तो यहाँ पे पॉइंट हम पे आया एटॉमिक वेट का। ठीक है, एटॉमिक वेट ज़्यादातर पूछे, एटॉमिक नंबर उतना नहीं पूछते। ठीक है जी। आपको अगर कभी हिंदी, वैसे आज का अब तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ड्यूअल लैंग्वेज होता है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को। लेकिन जैसे एमसीक्यू लगाओगे और सपोज करो कोई आप हिंदी वाली गाइड से लगाने लग गए, तो एटॉमिक वेट आपको मिलेगा परमाणु भार करके पूछा हुआ कि परमाणु भार बताइए इसका। एटम मतलब एटम बम, परमाणु बम। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा परमाणु संख्या करके पूछेगा कि परमाणु संख्या बताइए इसकी। ठीक है, तो ये होते परमाणु संख्या। ठीक है जी। अब इनको कराता हूँ मैं आपको याद। तो हम लोग जब आपके नोट्स वगैरह में कभी कराएंगे आपको ये चीज़ें, तो ऐसे सीक्वेंस से नहीं याद कराते जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, हम कराते हैं धातुओं का मेनली करना है, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग ये सब, तो उनको अपने सीक्वेंस में लिखते हैं, सोना चांदी तांबा लोहा वाले सीक्वेंस में, और फिर वहाँ से याद करते हैं। तो ये हुआ सोना चांदी तांबा लोहा, सोना चांदी तांबा लोहा, दिख रहा है ना, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग यसद, ये धातुएं हुई। ठीक है जी, 7 धातु याद है, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग यसद। अब पहले इनका एटॉमिक नंबर, मे बी कि बहुत सौ का तो आपको याद हो, पीरियोडिक टेबल याद करी थी तो एटॉमिक नंबर याद हो आपको। सोने का एटॉमिक नंबर है 79, चांदी का एटॉमिक नंबर है 47, तांबे का मैं याद कराऊंगा अभी के लिए, आप बस एक बार देखो। तांबे का है 29, लोहे का है 26, और नाग का है 82, वंग का है 50, और यसद का है 30। ठीक है, यहाँ पे आ गया एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अच्छा अब देखो, ठीक, इन्होंने ये तो एटॉमिक वेट तो खैर इन्होंने लिख ही रखा है, लेकिन अब देखना शुरू करोगा। स्वर्ण, सोना, गोल्ड, गोल्ड बहुत सताता। ठीक है, ये तो महंगा इतना होता भैया, और फिर खरीदना भी पड़ता है, तो सताता, बहुत सताता। तो गोल्ड का काम ही क्या है कि उन्हें एक को सताना ही होता, एक ना एक बंदे को सताएंगे, कभी तुम्हें सता रहे हैं, कभी किसी और को सताएंगे, कभी किसी का फंक्शन हो रहा है, कभी किसी का, तो उन्हें एक ना एक को सताना ही होता। तो उन्हें एक ना एक को सताना ही होता है। आपको हिंदी वाली गिनती आनी चाहिए तो ये काम करेंगे। उन्हें से आप थोड़ा याद रखना 79। ठीक है, 79 होता है, 1 कम 80, 79। ठीक है, 1 लेस देन 80, 79। उन्हें एक को सताना ही होता है, सताना, एक सताना। ठीक है, तो 197, 192.7। ठीक है, 197.2, 197, एक को सताना होता, तो ये इसका एटॉमिक वेट है। चांदी पे आ जाओ, चांदी को बोलते हैं संस्कृत में रजत। ठीक है, तो हम बात करेंगे, एक राजा है हमारे पास, राजा। ठीक है, संता बंता के जोक सुनते थे, तो एक राजा है जिसका नाम है संता। ठीक है, राजा संता। अब आपको ध्यान हो, अगर राजा जब भी चलता है तो अकेला नहीं चलता, एक काफिला चलता है ना, राजा का एक काफिला चलता है, सैकड़ों बंदों को, 100 बंदों को कम से कम साथ में लेकर राजा निकला करता है। ठीक है, तो आप याद रखना, राजा संता सिंह, राजा संता सिंह या राजा संता, संता से याद रखना 47, 47, संता से क्या याद रखोगे, 47, 47 मतलब 47, ये जो 47 है। ठीक है, तो राजा संता 100 के साथ चलते हैं, अकेले नहीं चलते। कितनों के साथ चलते हैं, 100 के साथ चलते हैं। तो 107 के साथ चलते से 107 याद रखना आप, क्या याद रखोगे, 107, तो 107.88, 107.88 आपको याद रह जाएगा। राजा संता सिंह 100 के साथ चलते हैं, तो 107.88 हो गया। फिर आ जाओ आप ताम्र पे, ताम्र का एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है जी, और इसका मैंने बनाया नहीं क्योंकि बचपन से ना याद ही है ना, याद है ना, क्योंकि 30 नंबर तक की पीरियोडिक टेबल तो हम खूब रटते थे ना, नीट के टाइम में भी देखो, आपने भी याद करी होगी, पीएमटी के टाइम में तो 29, यहाँ 30 तक तो याद होनी चाहिए थी। तो आई होप कि आपको याद रहता हो कि कॉपर 29 है, आयरन 26 है। ठीक है, ये कॉमनली याद रहते थे। 63 इसका है। ठीक है, लगभग दुगना रहा करता है। ठीक है, तो आप 63 याद रख सको तो अगर अच्छा हो जाएगा। 63.54 है इसका।
लोहे का भी एटॉमिक नंबर तो याद ही रहता होगा 26, ठीक है। और इसका एटॉमिक वेट है, लोहे का भार का तब पता चल, लोहे का भार एटॉमिक वेट, लोहे का असली वेट तब पता चलता है जब लोहे का एक पंच टिकता है ना, कहते हैं ना आयरन फिस्ट, लोहे का मुट्ठी, लोहे का पंच टिका एक आके, तो पंच टिकेगा तो 55 है ये, 50 ओबियसली 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो 5.85, ठीक है, पंच 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 है ये। और नाग, अब ये याद कर लेंगे हम, ठीक है। नाग जो है आपको याद है अष्टांग संग्रह ने पूरा वो भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे सर्पिणी कब गर्भवती होती है, कब अंडे देती है, कितने अंडे निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके है। तो एक वर्ड होता है बियाणा, इधर हरियाणा में बोलते हैं डिलीवरी, डिलीवरी को, जैसे गाय भैंस वगैरह इनकी डिलीवरी होती है ना, तो हम बोलते हैं बियाणा, ठीक है। तो नाग के बियाने पर दोस्तों ने पार्टी दी, दोस्तों ने नाग पाल रखा था, ठीक है। नाग ब्याह गया तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हो गए तो पार्टी दी। तो नाग के बियाने पर, ठीक है, बियाने से आप याद रखना 82, 82 बोलते हैं 82 को। नाग के बियाने पर दोस्तों ने पार्टी दी, दोस्तों 207, दोस्तों, दोस्तों कर लोगे, दोस्तों 207, दोस्तों ने 200 और 7, 207 हो गया, 207.22, दोस्तों ने पार्टी दी, ठीक है जी। वंग, ठीक है, वंग का है 50 एटॉमिक नंबर है इसका। याद है आपको, जब हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद भी आपको कराई है अल्टीमेट बुक से, ठीक है। तो एक बंदा था वंगसेन नाम का, ठीक है। ये ज्यादा सोम पी गया था, सोम, सोम रोग का सर्वप्रथम उल्लेख कर रखा है, श्रीपद में साकोटक का प्रयोग भी उसने वर्णित कर रखा है सर्वप्रथम। और तो सेनापति टाइप का बंदा था, ठीक है। तो सेनापति लोग नहीं, मूवी वगैरह में नहीं देखते प्राचीन काल के सेनापति तो जोर जोर से हंसा करते हो, हो ऐसे करके, ठीक है। तो हंसना भी पड़ता है सामने वाले को डराने के लिए, ठीक है। तो वंगसेन जब हंसता था तो एक अकेला ऐसा अट्टहास लगाता था, ठीक है, कि ये सामने वाला डर जाता था। अकेला बंदा इतना जोरदार अट्टहास लगाता था, ठीक है। तो एक अकेला अट्टहास, 18 याद रखना, ठीक है, थोड़ा हिंट रह जाएगा आपको, एक 18, ठीक है। तो एक 118.70 ये इसका एटॉमिक वेट है, ठीक है जी। और 50 के बराबर ये हो जाता है, तो आप 50 ऐसा करके इसका एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल था तो याद हो जाता है। जिंक का आपको जरूर याद होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि 30 पीरियोडिक टेबल याद करते थे तो 30 तक तो कंपलसरी थी, उसके बगैर तो फिर आपका गुजारा ही नहीं होगा पीएमटी में, ठीक है। उतना तो कम से कम तो 30 लास्ट नंबर ये जिंक वाला आता था, ठीक है। इतना जो कर लेता था उसको यश की प्राप्ति हो जाती थी, ठीक है। यसद जो है 30 नंबर पे है। और यसद, और इसको अगर मैं पसद कह दूं तो यसद पैंसद, यसद पैंसद, यसद पैंसद, तो यसद जो है 65, 65, यसद पसद पैंसद, यसद पैंसद, पैंसद से 65 कर लेना थोड़ा आप, ठीक है, 65 हो जाएगा 65। तो ये आपको एटॉमिक वेट याद होगा, ठीक है। हालांकि जनरली उतना कोई पूछने में नहीं आता, लेकिन फिर भी दे तो मैंने आपको करा दिया है। बाकी एज एन इंटेलिजेंट एग्जामिनर पूछना भी नहीं चाहिए बच्चों से फालतू की चीज़ें, जो आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोग है उस तरह से पेपर बंदा बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी कॉमन नॉलेज है भाई, इतना तो एटॉमिक नंबर वेट वगैरह कुछ आने चाहिए। ये हो गए, ये मैंने कॉमन धातुओं के करा दिए, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग सेंध, जो हम धातु प्रकरण में ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे पारद का देख लीजिए, ठीक है, 200.6 है। और स्वर्ण का देख लीजिए, स्वर्ण का तो हो गया। एंटीमनी का देख लीजिए 121.76 है। और आर्सेनिक का देख लीजिए 74.91 है। और लोह का हो गया, चपल का देख लीजिए 40.08 है। गंधक का देख लीजिए, ठीक है, 32.06 है। एल्यूमिनियम का देख लीजिए 26.97 है। कार्बन का तो याद होगा 12। ओके, अब आ गए हम मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग के साथ बॉइलिंग भी हम नोट्स वगैरह में तो आपको कराते हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो चलो कम से कम मेल्टिंग तो देखो, इन्होंने एक सीरीज में ही रख दिया है, सबसे हाईएस्ट वाले को टॉप पे रख दिया, सबसे कम वाले को नीचे रखा है, तो मेरे को भी ठीक लगता है ये सीक्वेंस, ऐसे याद हो जाता है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा है भैया 1520 डिग्री सेल्सियस लोहे का मेल्टिंग पॉइंट। फिर सोने का है 1065 1065, फिर ताम्र का है 1057, रजत का 960, यसद का है 410, नाग का है 325 डिग्री सेल्सियस 325 डिग्री सेल्सियस, वंग का है 233 डिग्री सेल्सियस, गंधक का है 112.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप याद कर लो ऐसे ही, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, फिर आ जाओ जी, यहाँ पे एक बात आ रखी इन्होंने, तीक्ष्णता वगैरह के बारे में बात है इनकी, देखो एक बार इसको। कहते हैं कि मंडूर से 10 गुना श्रेष्ठ जो है वो मुंड लोह होता है, और मुंड लोह से भी 100 गुना श्रेष्ठ जो है तीक्ष्ण लोह होता है, और तीक्ष्ण लोह से भी लाख गुना श्रेष्ठ कांत लोह होता है। तो सबसे लोहे के थे 3 वेद, ठीक है, मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह, कांत लोह, याद है? मुंड, तीक्ष्ण और कांत। मुंड के फर्दर 3 थे, तीक्ष्ण 6 भेद तीक्ष्ण के थे, कांत के 5 भेद थे। सब निमोनिक से आता, सब आपको भेद वेद ऊपर करवा के आया हूँ मैं, करवा के आ चुका हूँ पहले, ठीक है। अब ये जो मंडूर होता है ये एक्चुअल में लोह किट होता है, ठीक है। तो ये लोह किट जो है वो सबसे बेकार है इनमें, तो उससे 10 गुना श्रेष्ठ होता है जो लोहे का पहला मुंड भेद है। मुंड से 100 गुना जो है तीक्ष्ण है, और तीक्ष्ण से जो है 1 लाख गुना जो है वो कांत लोह है। थोड़ा सा मेमोरी याद रखनी, और कुछ ऐसी बात नहीं। और मंडूर वर्ड ना आके कभी कभी किट वर्ड भी रहता है श्लोका वगैरह में, किट वर्ड, इसको लोह किट बोलते हैं एक्चुअल में मंडूर को, लोह किट। तो किट्टात 10 गुणम मुंडम, मुंडात तीक्ष्णम सतोन्मितम, तीक्ष्णात लक्ष गुणम कांतम, भक्षणात कुरुते गुणान, रसरत्न समुच्चय की लाइन है, बड़ी फेमस सी लाइन। ओके, फिर आप चलिए आगे चलते मंडूर वाली प्रॉपर्टी पे।